सावन के महीने में किए जाते हैं मंगला गौरी व्रत। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत विशेष संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री क्या हमें हमेशा हर मंगलवार को चढ़ानी है, मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, क्या मायके और ससुराल से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, ट्रैवल करने की स्थिति आ जाती है, यात्रा इत्यादि की, तो व्रत कैसे करें, पूरी जानकारी, बाल धोने, व्रत के नियम, भोजन, पूजा और पूरी विशेष जानकारी आपको वीडियो में ज्ञात होगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कोई भी आपके प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा, तुरंत आपको सभी सवालों का जवाब प्राप्त हो जाएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में जय माता दी या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। जैसे कि सावन का महीना मेरी माता रानी महागौरी को समर्पित है और साथ ही मेरे महादेव को समर्पित यह महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस महीने जो सावन के सोमवार करता है, माँ मंगला गौरी के व्रत करता है, जीवन में उसके भाग्य खुल जाते हैं, सौभाग्य मिलता है। वैदव्य योग अर्थात विधवा होने का योग अगर कुंडली में होता है तो वह दूर होता है, मनचाहा प्रेम मिलता है, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति होती है, रोग, कर्ज और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं से परिवार को मुक्ति मिलती है। तो आप सभी भी इस मंगला गौरी व्रत को इस सावन से शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से इस बार शुरू कर लीजिएगा। बहुत अच्छा दुर्लभ संयोग है। श्रेष्ठ दुर्लभ संयोगों में कोई भी काम तुरंत फल देने वाला होता है। कैसे इस व्रत को करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो भी सावन का पहला मंगलवार होगा आप सभी को उसी दिन से मंगला गौरी व्रत शुरू कर लेना होगा। इस 4 मंगला गौरी व्रत पढ़ रहे हैं तो आपको इन मंगला गौरी व्रत को प्रथम मंगलवार से शुरू करना होगा। प्रश्न आते हैं दीदी कितने हमें इन व्रतों को करने चाहिए। इसमें जो है जब आप संकल्प लेंगे ना, जैसे मैं शुरू से ही आपको बताती हूँ, हमेशा जब पूजा आप शुरू करें उस समय आप सभी कार्य कर लेते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा चावल फूल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर जितने आप संकल्प लेना चाहते हैं उतने मंगलवार के आप मंगला गौरी के व्रत कर सकते हैं। जैसे कि कई भक्तजन 16 मंगलवार के व्रत करते हैं मंगला गौरी के, कई भक्तजन सिर्फ सावन के ही मंगला गौरी व्रत करते हैं और कई भक्तजन 1 साल तक, जैसे सावन से शुरू करते हैं मंगला गौरी के व्रत और अगले साल जब सावन आता है तब संपूर्ण कर उद्यापन कर देते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कई भक्तजन 5 साल तक भी मंगला गौरी के व्रत करते हैं। तो आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो है इन मंगला गौरी व्रत को कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आपके प्रश्न आते हैं मंगला गौरी व्रत में हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र होता है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं या साधारण सरल तरीके से जय मां मंगला गौरी कहते हुए या जय माता दी कहते हुए या माता पार्वती और महादेव से संबंधित कोई भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी पूजा आराधना, जैसे थाली सजा रहे हैं तो माँ का स्मरण करें। कहने का अर्थ है भगवान जी की भक्ति करते हैं तो कोई भी कार्य उनके निमित्त उनका स्मरण करते हुए किया जाता है तो बहुत अधिक इसका फल हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न आते हैं कि हम सभी को मंगलवारी जो व्रत होता है उस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। तो मंगला गौरी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक जाना जाता है। स्वयं माता सीता ने भी माँ गौरी का पूजन किया था, जो है वह माँ गौरी का पूजन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है माता गौरा का अगर संभव हो तो इस दिन बाल न धोने का प्रयत्न करना है। अगर बाल धोने की स्थिति आ जाती है, ऐसी कोई बात है, तो आप सभी बिना साबुन शैम्पू के ही आप बाल धो सकती हैं, परंतु जितना संभव हो बाल न धोएं, ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि आजकल साबुन शैम्पू में कई तरह के केमिकल आते हैं। तो यह भी बात हो गई। अब आप सभी को पूजा सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पूजा सामग्री में आप सभी को, जैसे आप कई भक्तजन, इसमें ऐसी मान्यता है शास्त्रों में वर्णित है कि 16 की संख्या में, जैसे 16 आप पत्तियां ले लीजिए, 16 फूल ले लीजिए, परंतु इतनी क्षमता सामर्थ्य और समय जो है कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं हो पाता है, इतना बजट भी नहीं हो पाता है कि हर चीज़ का 16 प्रबंध हर मंगलवार को किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपसे जितना हो पाए उतना प्रबंध करें। न कर पाने की स्थिति में सिर्फ उद्यापन के दिन भी आप 16 वस्तुओं का प्रबंध कर लेते हैं तो भी यह बात पूर्ण हो जाती है आपके व्रत को सफल बनाने के लिए। ठीक है जी, सामग्री ध्यान से सुनिए। संभव हो तो 16 जो है आप जैसे मेवे समर्पित कर रहे हैं या 16 सामग्री प्रसाद के रूप में लड्डू इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में
जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, आप सिर्फ उद्यापन के दिन करेंगे तो भी पर्याप्त होगा, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप प्रसाद रख लीजिए पूजा की थाली में। 16 पत्तियां, 16 फूल, 16 श्रृंगार की सामग्री अगर संभव हो तो रखें, नहीं तो जितना आपसे संभव हो साधारण सरल तरीके से, जैसे फूल पत्ती कुछ भी चीज़ जो आपसे प्रबंध हो जाए 16-16 की संख्या में करने का प्रयत्न कीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक विशेष जो है जो आप जिस दिन भी व्रत करेंगे उस दिन आपको एक आटे का दीपक बनाना चाहिए। आटे का दीपक 4 मुखा होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उसमें आपको 16 बत्तियां जरूर से रखनी है। कुछ भी ना कर पाए, जैसे 16 श्रृंगार हर बार नहीं चढ़ा पाते मंगलवार को, 16 पत्तियां, 16 फूल, 16 भोग, 16 चीज़ों का आप नहीं प्रबंध कर पाए तो दीपक तो जरूर से हम कर ही लेंगे। घी उसमें डालिएगा, नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। साथ के साथ उसमें आपको 16 बत्तियां रखनी होंगी। 16 बत्तियां आप कोई भी लाल रंग का कलावा ले सकते हैं या कोई भी कच्चा सूत ले सकते हैं या रुई की पतली पतली 16 बत्तियां बनाकर चौमुखा दीपक आपको जलाना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। कुछ भी आप 16 सामग्री न चढ़ा पाने की स्थिति में कम से कम 16 बाती का, 16 तार का एक दीपक तो जरूर से लगाइएगा, तभी आपका व्रत उपाय संपन्न होगा। यह पूजा की थाली में आपको रख लेना है। एक अलग से दीपक जरूर से रखिएगा ताकि दूसरा दीपक से आप आरती कर सके, घर में दिखा सके। 16 जो बत्ती का दीपक होगा वह पूजा में सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया जाएगा। आप कहेंगे कि दीदी इसकी पूजा विधि करके दिखाइए, तो जरूर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। इसके साथ अगर आपसे संभव हो तो नवग्रह जो है बनाने के लिए आप 16 जो है ढेरिया ले सकते हैं, चावल की लगा सकते हैं। आप जो है नवग्रह बना सकते हैं, 16 मातृका अर्थात 16 जो है सुपारी रख सकते हैं, या 16 जो है आप चावल के दाने। ऐसे कहने का अर्थ है नवग्रहों की पूजा, 16 मातृका की पूजा भी कई भक्तजन बहुत अच्छे स्वरूप में करते हैं। न कर पाने की स्थिति में उनका स्मरण ही पर्याप्त है। आप प्रत्येक मंगलवार को न कर पाए तो सिर्फ 16 जो है 16 मातृका और नवग्रहों की पूजा जो है विशेष तौर पर जो उद्यापन के दिन कर सकते हैं, क्योंकि उद्यापन होता ही इस चीज़ के लिए है कि जो हम पूरे महीने में नहीं कर पाते हैं, अर्थात जब जब व्रत पड़ते हैं तब नहीं कर पाते हैं, तो उद्यापन के दिन हम कर सके। अब पूजा विधि कैसे रहनी चाहिए? सबसे पहले आप सभी को दिन की शुरुआत स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, मंगलवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहने, मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और माँ को बहुत प्रिय रंग है लाल रंग का, तो उसी का चयन करें। उसके बाद अगर कोरे रंग के कपड़े हों तो कोरे अर्थात पहली बार पहने हुए तो वह भी काम में ले सकते हैं, नहीं तो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े हों, सुंदर सुसज्जित हो जाए। मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि। कुंवारी लड़की कर रही है तो हाथों में मेहंदी, एक एक हरी चूड़ियाँ पहन लीजिएगा, शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। अब एक छोटा सा कलश जिसमें आपको जो है आम या पान के पत्ते रखकर एक छोटा सा नारियल इत्यादि प्रज्वलित कर सकते हैं। नारियल मतलब रख सकते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना अगर आप नारियल का नहीं करना चाहते हैं तो आप जो 16 तार की बत्ती का दीपक लगाए हैं उससे भी आप सभी जो है विशेष तौर पर जल का लोटा भर लीजिए, उसके ऊपर एक अनाज से भरी हुई कोई प्लेट रख लीजिए, उसके ऊपर जो 16 बत्ती का दीपक है ना तार का, उसे जलाकर आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। यह हमेशा माता रानी की जो फोटो प्रतिमा होती है उसके दाहिने तरफ किया जाता है। तो आप जो है जो 16 तार की बत्ती है वह दीप कलश के रूप में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर की पूजा है। अगर श्री कलश नारियल वाला अगर आप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं स्थापना। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप हर बार अगर मिट्टी के गौरी मैया और महादेव की फोटो बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम उद्यापन के दिन आपको जरूर से बनानी चाहिए। माता गौरी की और महादेव की फोटो प्रतिमा विराजमान कर लीजिए, और साथ के साथ श्री गणेश जी महाराज तो प्रत्येक पूजा में होने ही चाहिए। यह सामग्री हो गई। सबसे पहले संकल्प ले लीजिए और जो आपने चौमुखा दीपक लगा रखा है ना उसे प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का हमेशा ही साक्षी होता है। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहले सभी देवी देवता, नवग्रह, 16 मातृका का स्मरण, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ देवताओं और माता गौरा, महादेव और जो गणेश जी महाराज है उनका स्मरण करना है और कहना है कि आज मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के तहत आपके मंगला गौरी व्रत पूर्ण करने जा रही हूँ। मेरे इन व्रतों को सफल बनाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है उनका स्मरण कर लेना है। दीपक प्रज्वलित सबसे पहले कीजिएगा। अब विधि विधान से पूजन करना आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी महाराज पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत, दुर्वा, यज्ञोपवीत समर्पित करें। उसके बाद
माता गौरा और महादेव का संयुक्त रूप से पूजन करें। सभी चीज़ें माता गौरी महादेव को समर्पित करें और साथ के साथ गणेश जी महाराज को भी समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें, मंत्र जाप करते हुए सभी चीज़ें जो सरलतम तरीके से आप पूजन करते हैं उस स्वरूप में करें। आप साथ के साथ इस दिन गेहूँ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई धातु है तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। विधि विधान से फूल, पत्ती, श्रृंगार की सामग्री और रोली, चंदन, मोली, वस्त्र रूपी कलावा आप जो सामग्री समर्पित कर पाए सभी चीज़ें समर्पित करें। तत्पश्चात उनके चरणों में ढोक लगाएं और अपनी मनोकामना कहकर अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। इस तरह से आप सभी को विशेष तौर पर यह मंगला गौरी के व्रत की सरल प्रक्रिया सरलतम तरीके से करना है। प्रश्न आते हैं दीदी हमें यह व्रत सुबह करना है या शाम पूजा, तो आप सुबह ही पूजा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठी से माना जाएगा। नहीं तो आप सभी विशेष तौर पर सुबह पूजा करने के बाद शाम को सिर्फ दीपक लगाएं। कथा मंगला गौरी व्रत की सुन लीजिएगा, यह आवश्यक होती है प्रत्येक पूजा में। अब प्रश्न आते हैं दीदी हमें जो है दिन भर में क्या हम चाय पानी पी सकते हैं? तो आप व्रत पूजा करने के बाद अर्थात सुबह पूजन के बाद आप सभी जो है दिन में चाय पानी फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय मीठा भोजन ही इस व्रत में किया जाता है तो आप सभी मीठा भोजन करें, इस बात का ध्यान रखें। भोजन कर सकते हैं इस व्रत में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रश्न आते हैं दीदी मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें? तो मासिक धर्म में व्रत तो नहीं छोड़ा जाएगा, आपको व्रत तो करना ही है, परंतु व्रत को जो है आप सभी पूजा पाठ में सम्मिलित ना हो। आपके नाम की जो सरल सी पूजा है विशेष विधान जैसा आप करते हैं उस स्वरूप में न कर पाए तो सिर्फ भोग प्रसाद समर्पित कर कर दीप प्रज्वलित कर देंगे तो वह भी पर्याप्त होगा। तो मासिक धर्म में व्रत छोड़े नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत पूजा अन्य व्यक्ति कर देंगे, कथा आपको सुना देंगे कोई व्यक्ति, भले ही पंडित जी आपके पति बच्चे कोई भी इस योग्य हो जो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा जो है संपन्न करें तो वह भी पर्याप्त होगा। अब बात आती है कि इसे एक ही जगह करना चाहिए क्या? इसे जो है आप सभी जैसे कोई ऐसी इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान से करें, ऐसा नहीं है। बीच में मायके जाना, परिवार में कहीं कोई बात है वहाँ जाना पड़ सकता है मिलने के लिए, तो आप इसमें कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है कि आप एक ही स्थान से करें। आप कर सकते हैं मायके से भी, ससुराल से भी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समय परिस्थिति अनुसार सभी चीज़ें बदलती है। यथाशक्ति तथा भक्ति कहा है, जैसी शरीर में शक्ति है जैसे आप कर सकते हैं उसी अनुसार भगवान जी प्रसन्न रहते हैं। मन में कोई चिंता न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर उद्यापन जैसे जो नियम लिया है उस दिन आपको उस दिन के जैसे 16 का लिया है तो 16वें दिन आपको उद्यापन करना है, या 5वें जो 4 मंगलवार पड़ रहे हैं तो इस बार चौथे मंगलवार को उद्यापन आपको कर देना है। आप इस व्रत में उद्यापन के नियम का ध्यान से सुनिएगा। 16 महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को आपको घर पर बुलाना है, उन्हें जो है भोजन करवाना है। कुंवारी लड़कियां भी ऐसे ही करें, सुहागिन महिलाएं भी ऐसे ही करें। सुहागिन 16 महिलाओं को घर पर भोजन करवा सकती हैं, उन्हें सुहाग की सामग्री बांट सकती हैं, यज्ञ हवन आप करवा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि 16 सुहागिन महिलाओं को नहीं बुला सकते तो कुंवारी लड़कियों को भी आप बुला सकती हैं और उन्हें जो है आप सभी विशेष तौर पर सुहाग की सामग्री दान में दीजिएगा। और साथ के साथ जो सुहाग की सामग्री है इस दिन 16 माता रानी को समर्पित जरूर से करें। इस दिन आपको बिल्कुल प्रबंध करना है कि आप अन्य दिनों नहीं कर पाए हैं, परंतु मंगला गौरी व्रत के दिन आप 16 पत्तियां माँ को चढ़ाएं, 16 फूल माँ को चढ़ाएं, 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को चढ़ाएं और हर एक मंगलवार को आपको आवश्यक रूप से चौमुखा दीपक जो 16 बत्तियों का होता है वह समर्पित करना है। इस तरह से यह प्रक्रिया है। आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर भी हवन पूजन और यह व्रत का उद्यापन करवा सकती हैं। ऐसी स्थिति नहीं है तो स्वयं से भी 16 कन्याओं को या आप सभी विशेष तौर पर 16 सुहागिन महिलाओं को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, देखिए बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरलतम तरीके से भी पूजा आराधना की जा सकती है। तो छोटा सा हवन करें, भोजन प्रसाद इत्यादि सुंदर स्वरूप में बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और उद्यापन की प्रक्रिया अपनाएं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग की सामग्री दान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि हमें नियमित रूप से भगवान जी को क्या भोग लगाना चाहिए। आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जैसे गणेश जी नाम के एक जो है प्रसाद का स्वरूप आपको उन्हें भेंट करना है, एक महादेव के नाम का प्रसाद स्वरूप भेंट करना है, एक आपको माँ गौरा को प्रसाद स्वरूप भोग समर्पित करना है। नियमित रूप से हर मंगलवार को
इसमें से जो एक हिस्सा होगा, जैसे गणेश जी महाराज के हिस्सा होगा, वह किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आप दान में कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिए। और जो महादेव और माता रानी को आपने भोग लगा रखा है उसे स्वयं आप पहले उसे ग्रहण करें, उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। घर के सभी सदस्यों को भी आप भोग प्रसाद बंटवारे में दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। कोई भी बात हो, कहीं पर भी आप अटक रहे हो तो मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ ही कोई भी प्रश्न हो, मन में दुविधा न लाएं, और कोई भी बात रह गई हो तो बताइएगा कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो अब बनाना चाहिए। माता रानी महादेव आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हुए जय माता दी। हर हर महादेव।